ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम 10 दिन की फ्री क्लासेस कर रहे हैं सीआईटी की। अब बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई सीआईटी होता क्या है। तो सीआईटी का वर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के वर्ड से निकाला गया है। अब बेसिकली इसको इसलिए निकाला गया है क्योंकि एक डिप्लोमा होता है जो कि आईटी पे करते हैं लोग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि 3 साल का डिप्लोमा होता है। अब लोगों ने सुना होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल पे डिप्लोमा होता है, उस पर डिप्लोमा होता है, मैकेनिकल पर डिप्लोमा भी होता है, सही है। एक तो होता है जो आप पढ़ाई करते हैं इंटर के बाद बीएस या बीई करते हैं। उसके अलावा भी जो है वो मैट्रिक जब आप कर लेते हैं तो आपके पास दो दो तरीके आते हैं। एक तो या तो आप इंटर कर लें या तो आप डिप्लोमा कर लें, सही है। इंटर जो है वो हम 2 साल का रखते हैं, लेकिन जो हमारा डिप्लोमा होता है वो कि 3 साल का होता है। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यानी इंस्टीट्यूट से मुराद किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि भाई मुझे डिप्लोमा करना है आईटी पे। तो वो जो आपका डिप्लोमा होता है वो होता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिप्लोमा, जो कि 3 साल का होता है। ठीक है। अब उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों से मुराद बहुत सारी चीज़ों से मुराद बहुत सारी चीज़ों से मुराद ये है कि उसमें जैसे कुछ लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, एमएस ऑफिस सिखाया जाता है। मतलब 3 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। लेकिन 3 साल के अंदर वो जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है वो जो है वो सीआईटी के कोर्स में कवर नहीं हो सकती। क्योंकि जो सीआईटी का कोर्स जो है वो कोचिंग्स वगैरह या इंस्टीट्यूट वगैरह में बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का होता है। 6 से 5 महीने का सीआईटी का कोर्स वो करवाते हैं। उसके बाद वो डीआईटी भी करवाते हैं, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद वो एडवांस डिप्लोमा भी करवाते हैं इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन सीआईटी का कोर्स जो है वो जो सिंपल सिंपल हम उसको कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 6 महीने का कोर्स होता है, उसके अंदर जो है वो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब उन बेसिक चीज़ों से मुराद क्या है? उन बेसिक चीज़ों से मुराद ये है कि सबसे पहले अगर आप जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो सबसे पहले सीआईटी के अंदर आपको एमएस ऑफिस सिखाएगा। या तो वो उसका नाम एमएस ऑफिस रखेगा, या फिर वो आपको ये कह देगा भाई कि वो ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स है। मतलब सीआईटी के अंदर की बात कर रहा हूँ। वो सबसे पहला जो कोर्स आपका इंक्लूड होगा सीआईटी के अंदर वो होगा एमएस ऑफिस का, सही है। उसके अलावा सीआईटी के अंदर एमएस ऑफिस, अब आपको पता है कि भाई एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। एमएस ऑफिस के अंदर सबसे पहले एमएस वर्ड आ जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर उसके बाद एमएस एक्सेल आ जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट आ जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है। तो सीआईटी के कोर्स के अंदर जो पहला हमारा हिस्सा है, पहला जो एस्पेक्ट्स है, पहला जो पहलू है, वो हो जाता है एमएस ऑफिस का, या ऑफिस ऑटोमेशन का नाम भी उसको देते हैं। उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। वैसे तो एमएस ऑफिस के अंदर मजीद चीज़ें भी होती हैं, आउटलुक होता है, उसके अलावा एक्सेस होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप सीआईटी का कोर्स करने जाते हैं तो आपको ये सिर्फ 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं एमएस ऑफिस के अंदर। और अगर एक चीज़ इंक्लूड कर ली जाती है तो वो शायद आउटलुक कर ली जाती है, मेलिंग करना सिखा देते हैं। वरना यही 3 चीज़ें रखते हैं बाज़ इंस्टीट्यूट। उसके अलावा वो आपको लेकर जाते हैं फोटोशॉप की तरफ। अब फोटोशॉप अगर आप देखें तो वो एक डिफरेंट फील्ड का हिस्सा है। फोटोशॉप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड का एक हिस्सा है। लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको सीआईटी के अंदर भी सिखा दी जाती है। क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि मैंने कहा सीआईटी का मतलब ये है कि बेसिक चीज़ें। मतलब सीआईटी के अंदर आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, हर चीज़ की बेसिक। अब देखें, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर आप सबको पता है कि भाई दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर का मतलब ये हो गया कि भाई ऐसी चीज़, हार्डवेयर की आप शायद आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हो, हार्डवेयर का मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर, और जो चीज़ हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर, सही है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा सीपीयू है, माउस है, हमारा कीबोर्ड है, तो ये हमारा हार्डवेयर है क्योंकि हम इसको देख भी सक रहे हैं और छू भी सक रहे हैं। अब मैं बात करूं स्क्रीन के अंदर जो चीज़ दिख रही है, सही है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे पास सिंपल ये स्क्रीन के अंदर ये एम एस वर्ड दिख रहा है। अब मैं एम एस वर्ड को अगर टच करना चाहूँ तो मैं एम एस वर्ड को टच नहीं कर सकता। अगर मैं टच करूंगा तो या तो मेरा एलसीडी एलईडी या जो हमारा मॉनिटर होगा वो टच होगा, अंदर की चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। तो वो जो अंदर की चीज़ है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम उसको देख भी सक रहे हैं लेकिन छू नहीं सक रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जो हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है। और ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं और छू नहीं सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉरी, अब हार्डवेयर के अंदर तो बिल्कुल क्लियर रास्ता है कि भाई हार्डवेयर का फील्ड है तो हार्डवेयर के अंदर सिर्फ हार्डवेयर ही आपको सिखाया जाता है। मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें, यानी आपको सीपीयू के काम या कीबोर्ड का काम या माउस बनाने का काम या एलसीडी बनाने का काम आप सीख सकते हैं।
लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर की फील्ड जो है वो एक कुआं की तरह है, मतलब जो कि ख़त्म नहीं होती। अब सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर एक आप अगर ऑफिस से रिलेट कर लें तो एमएस ऑफिस निकल जाता है, एक आप रिलेट कर लें तो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड आप निकाल सकते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है। इसी तरह आप वेब डिज़ाइनिंग निकाल सकते हैं, वेब डेवलपमेंट निकाल सकते हैं आप। उसके अलावा आप प्रोग्रामिंग में चले जाएँ तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एक्स डेवलपमेंट, वाई डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में अगर गहराई में जाते जाएँ तो मज़ीद से मज़ीद गहराई में आप जाते जाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर की फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसीलिए सीआईटी में बेसिक्स जो फील्ड है, मतलब जो बेसिक फील्ड होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, उन बेसिक फील्ड में से जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पढ़ा दी जाती हैं। उससे होता क्या है, उससे आपका एक फ़ायदा ही होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि अगर आपको कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपके लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं सीआईटी करता हूँ तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर मुझे एमएस ऑफिस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे लिए क्लियर कट है कि मैं आगे जाकर एमएस ऑफिस की फील्ड में मज़ीद काम करके एडवांस चीज़ें सीख सकता हूँ जो कि मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। इसी तरह अगर मुझे फोटोशॉप पे इंटरेस्ट आ जाता है सीआईटी से तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, एमएस ऑफिस फोटोशॉप के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड ले सकता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड पे जाकर मुख्तलिफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम कर सकता हूँ। सही है। इसी तरह अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाकर आगे मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ अगर मैं सीआईटी की फील्ड लेता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मतलब जो सीआईटी के अंदर इंक्लूड होता है एचटीएमएल और सीएसएस। अब बेसिकली एचटीएमएल और सीएसएस जो है वो वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेबसाइट की डिज़ाइनिंग और एक होती है वेबसाइट की डेवलपमेंट। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मतलब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग में अगर मैं आपको फ़र्क बताऊं तो सिंपल एग्जांपल के तौर पर अगर मैं फेसबुक की स्क्रीन खोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें जो सामने मुझे फ्रंट पे दिख रहा है वो मेरा डिज़ाइन है। लेकिन अगर मैं पासवर्ड गलत डाल देता हूँ तो क्या होता है, ऑन नहीं होता, तो वो पीछे का जो हिस्सा होता है वो डेवलपमेंट का होता है जो हमें दिख नहीं रहा। सही है। और डिज़ाइनिंग जो हमें सामने डिज़ाइन दिख रहा होता है वो डिज़ाइन होता है। जैसे हमें ये सामने डिज़ाइन दिख रहा है ना कि भाई ये एक डिज़ाइन है एमएस वर्ड का, अब मैं क्या दबा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, वो एक डेवलपमेंट का हिस्सा है, पीछे के बैकएंड का हिस्सा है। तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा HTML CSS भी देख लेते हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में आ जाता है। अब HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, CSS की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है। ये सारी चीज़ें अभी अगर आपको बेसिक में शायद ना भी समझ में आए कि भाई HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सीआईटी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई सीआईटी के कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। अब हर इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग चीज़ें ऐड करते हैं। सही है। अब मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अलग है तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें रखता हूँ। हर इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे सीआईटी के कोर्स के हवाले से आप पूछेंगे तो वो आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे। सही है। हो सकता है बहुत से इंस्टीट्यूट आपको फोटोशॉप ना बताएं, हो सकता है बहुत से इंस्टीट्यूट आपको मुख्तलिफ चीज़ें और भी बताएं जो मैं ना बताऊं, हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ वो ना बताएं, वो डिफरेंट चीज़ें बताएं। लेकिन बेसिकली एमएस ऑफिस तो हर में होता है और वेब डिज़ाइनिंग तो हर में होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो कि हर बंदे को आनी चाहिए। फोटोशॉप भी कंप्यूटर की एक बेसिक फील्ड का वाहिद हिस्सा है जिसको, हिस्सा है, वाहिद हिस्सा नहीं है, हिस्सा है जो कि हर बंदे को आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई हम फोटोशॉप कैसे ऑपरेट करते हैं, हम एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल में काम कैसे कर सकते हैं, वर्ड में कैसे काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट में काम किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में भी जाते हैं तो वो आपसे बोलते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन बना के लाएं, प्रेजेंटेशन दें, जिसके लिए आपको पावर पॉइंट यूज़ करने की ज़रूरत है। आप ऑफिस वर्किंग करेंगे तो आपको बोला जाएगा भाई आपको शीट बनानी है, ये बनानी है, तो आपको एक्सेल और वर्ड यूज़ होगा। आप टीचिंग करते हैं, कंप्यूटर में कोई काम करना है, एमएस वर्ड की ज़रूरत, बैनर्स वगैरह बनाने फोटोशॉप की ज़रूरत, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर चले जाएँ तो इलस्ट्रेटर वगैरह की ज़रूरत, वेबसाइट बनानी है, डिज़ाइन करना है तो HTML की ज़रूरत, CSS की ज़रूरत। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक नीड है जो कि हर बंदे को आनी चाहिए, क्योंकि ये आगे दौर जो है, अभी भी दौर जो है वो सारा कंप्यूटर का है। तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिक आनी चाहिए। ठीक है। तो उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्वेज जो एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती हैं, सी लैंग्वेज हम देखते हैं। उसके अलावा यहीं तक कोर्स को हम रखते हैं अपने सीआईटी के। उसके अलावा हम इन पेज को इंक्लूड करवाते हैं जिससे हम उर्दू टाइपिंग करना सीख जाते हैं। और उसके अलावा यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा एक फाइनल टेस्ट होता है, उसके बाद जो सर्टिफिकेट होता है वो लोगों को दे दिया जाता है। हो सकता है कुछ लोग मज़ीद चीज़ें इंक्लूड कराएं, हो सकता है कोई चीज़ें एक्सक्लूड करवाएं, तो कुछ भी हो सकता है। सही है। लेकिन बेसिक सीआईटी का मतलब ही यही होता है कि आप देखें 3 फील्ड आपके पास आ गई, एक फील्ड बल्कि 4 फील्ड आ गई, 2 फील्ड,
सॉरी, एक एमएस ऑफिस की फील्ड आ जाती है आपके सामने, एक फोटोशॉप यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड, एक एचटीएमएल सीएसएस वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड और एक प्रोग्रामिंग की फील्ड आपके सामने आ जाती है। फिर आपको क्लियर हो जाता है कि भाई कौन सी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, और फिर आप उस हिसाब से वर्किंग शुरू करते हैं और उस हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, उस हिसाब से चीज़ें सीखते हैं और उस हिसाब से उस फील्ड में आगे जाकर आप काम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीआईटी कोर्स का बेसिक हिस्सा है, जो कि 5 से 6 महीने के अंदर कवर होता है। अब 5 से 6 महीने के अंदर कवर होने वाली चीज़ मैं आपको 10 दिन के अंदर नहीं बता सकता, ना ही कोई और बता सकता है। तो अब ये जो 10 दिन का मैंने निकाला है, ये इसलिए निकाला है क्योंकि अभी 10 दिन मैं फ्री हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई कोर्स रख दूँ, भले 2 लोग करें 10 लोग करें, लेकिन कोई ना कोई सीखे, कुछ ना कुछ सीखे, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ ना कुछ आपको नया सिखा रहा होता हूँ। अब इनको सीखने के बाद आपको आइडिया तो हो जाएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है कि भाई किस तरह काम करते हैं कंप्यूटर में, क्या चीज़ होती है, किस तरह होती है, वैसे तो एक्सेल मैंने सिखाया हुआ है, वर्ड भी थोड़ा बहुत सिखाया हुआ है चैनल पे, लेकिन मज़ीद चीज़ें भी देखेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, और आपके जो भी क्यूरीज होंगे मैं उसका हल भी बताऊंगा आपको। अब इस 10 दिन के कोर्स में हम क्या देखेंगे, इस 10 दिन के कोर्स में हम ये पूरा तो नहीं देख सकते, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एम एस ऑफिस जो कि बेसिक है हम इसको देखेंगे। एम एस वर्ड के अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं वो बताऊंगा आपको। अब पूरा एम एस वर्ड मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पूरा एम एस वर्ड ही 18 दिन ले जाता है, क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाता हूँ तो 18 दिन एम एस वर्ड की क्लासेस चलती हैं, जिसमें मैं प्रॉपर एम एस वर्ड पूरा बताता हूँ। इस तरह एक्सेल तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, क्योंकि फिर डिटेल में जाकर सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे मैंने चैनल पे भी कम से कम 20 अपलोड किए वीडियो एक्सेल की, सही है, तो आप 20 क्लास ले लें। और अगर कोई सेंटर में होता है तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह पावर पॉइंट तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो अगर मैं एम एस वर्ड की बात करूँ तो वही 18 दिन ले लेगा। इसीलिए बेसिक चीज़ें मैं आपको, मतलब जो मेन मेन चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे के लिए, वो मैं बताऊँगा एम एस वर्ड के अंदर। उसके अलावा मैं आपको एम एस एक्सेल बताऊँगा, मेन मेन चीज़ें, ठीक है, जो मेन फार्मूलाज हैं वो। और इसी तरह पावर पॉइंट बताऊंगा, जो कि पावर पॉइंट तो पूरा ही बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, वो तो 2 दिन लगेंगे, मैं पूरा बता सकता हूँ पावर पॉइंट आपको। उसके अलावा फोटोशॉप के लिए भी हम कुछ दिन निकाल लेंगे। HTML CSS प्रोग्रामिंग और इन पेज को हम छोड़ देंगे। मतलब मैं 10 दिन के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि यही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आगे की चीज़ें आगे जाकर देखेंगे, जैसा समझ में आता है। अगर टाइम होगा तो आगे की चीज़ें भी कवर कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल यही सारी चीज़ें हैं, यही आप चीज़ें आपको बतानी है कि भाई एम एस वर्ड हम शुरुआत करेंगे, एम एस वर्ड को देखेंगे और उसे समझेंगे। भाई अब बारी आती है कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप क्या करें। तो आप सिर्फ क्लास देखें और समझने के लिए किसी के घर चले जाएं, वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर लें, कि कज़न वगैरह जहाँ पर कंप्यूटर है। और अगर आपके पास कंप्यूटर है और आपके पास एम एस ऑफिस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर है, एम एस ऑफिस नहीं है, तो आप एम एस ऑफिस डाउनलोड कर लें। बहुत सिंपल सा, आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल तरीका है डाउनलोड करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो चले जाएं क्रोम पे और आप गेट इनटू पीसी सर्च कर लें। सही है। अगर आपके पास कनेक्ट का नेट लगा हुआ है और डूडियर की वेबसाइट चल जाए तो अच्छी बात है, आप डूडियर की वेबसाइट से जाकर भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स में जाकर यहाँ से एम एस ऑफिस सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपके पास नहीं लगा हुआ, आप सिंपल गेट इनटू पीसी पे जाएं। पूरी दुनिया से कहीं से भी आप गेट इनटू पीसी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ख़रीद सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गेट इनटू पीसी से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये क्रैक्ड वर्जन होते हैं, सही है। तो हो सकता है अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो तो वो लीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले बता दूं कि अगर आप ख़रीद लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है तो खैर है। लेकिन ये क्रैक्ड वर्जन होता है तो हो सकता है, क्योंकि एंटीवायरस अगर आप बंद करेंगे तभी इंस्टॉल होगा, वरना नहीं होगा। तो आप यहाँ जाएं और यहाँ से ये प्रोफेशनल प्लस 2021 डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास विंडोज़ 10 या 11 है तो ये डाउनलोड कर लें। 7 है तो 2016 लिख कर सर्च करें और वो यहाँ से डाउनलोड कर लें। ईजिली 1 क्लिक डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड फुल सेटअप पे क्लिक करेंगे आप, ये डाउनलोड के लिए ऑप्शन देगा, स्टार्ट डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होगा, उसको अनजिप करना है। उसके बाद बहुत सिंपल स्टेप मैंने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत इजी है, सही है। स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करके अनजिप करके इंस्टॉल करना है। बहुत इजी तरह से इंस्टॉल भी हो जाता है और बहुत इजी तरीके से पैच भी हो जाता है, क्रैक भी हो जाता है, सही है। करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आराम से सिंपल हो जाएगा। अच्छा जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पहला जो है वो हमारा CIT का है, जिसमें, और सॉरी, पहला हिस्सा हमारा MS ऑफिस है, या ऑफिस ऑटोमेशन है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे MS वर्ड।
तो अगर आप स्क्रीन ऑन करते हैं एम एस वर्ड की तो शायद आपके पास इस तरह से स्क्रीन आए, सही है, या फिर आपके पास स्टार्टिंग पेज आ रहा हो, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम करते ये हैं कि सबसे पहले, एक सेकंड, सबसे पहले हम करते ये हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने पहली बार इसको ऑन किया है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लूँ, दरअसल एम एस वर्ड ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप यहाँ सर्च करेंगे, सर्च पे अगर आपने इंस्टॉल कर लिया एम एस वर्ड, आप यहाँ वर्ड लिख कर वर्ड को ऑन करेंगे तो वर्ड कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ आपके रिसेंट्स फाइल आएंगे जो आपने पहले से यूज़ किया हो, और अगर नहीं किया होगा तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। आपको सिंपल फिलहाल करना ये है कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक खाली डॉक्यूमेंट ऑन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब एम एस वर्ड के अंदर पेज टू पेज काम होता है, स्क्रीन नॉट विजिबल। अब विजिबल है जिया? क्या हो जाता है इसे रह रहकर? एक सेकंड। अब दिख रही है? ठीक है। तो जब आप ऑन करेंगे ना इसे, तो होगा ये कि आपके पास इस तरह से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद कुछ चीज़ें आपको जो है वो समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके समझा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा आ रहा है ना, ये जो ब्लू कलर से आ रहा है, ठीक है, ब्लू कलर से जो आ रहा है यहाँ ऊपर की तरफ जो है वो आप समझ लें कि क्विक टूल बार आप इसे कह सकते हैं। मतलब कुछ टूल्स है कि आप सेव कर सकते हैं फ़ौरन से, रीडू कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। यहाँ आपका फाइल का नाम आ रहा है, और अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, या मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, एक सेकेंड। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो है पूरी, आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे ये फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ की चीज़ें अलग हो जाएंगी, डिज़ाइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ की चीज़ें अलग हो जाएंगी, लेआउट पे अलग हो जाएंगी चीज़ें। यानी हर चीज़ों में अलग अलग चीज़ आ रही है। अब इसको हम चीज़ नहीं कहते, इसको हम टैब कहते हैं। ये हमारा टैब है, ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट का टैब है, रेफरेंस है, और सो ऑन। इसी तरह हम इनको टैब का नाम देते हैं, ठीक है। लेआउट का टैब, अगर मैं कहता हूँ रिव्यू के टैब में जाना है तो ये रिव्यू जो लिखा हुआ है, ये रिव्यू का टैब यहाँ पर है। अब हर टैब के अंदर अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं। अलग अलग चीज़ों से मौजूद है से मुराद क्या है, अलग अलग चीज़ें मौजूद है से मुराद ये है कि हर टैब के अंदर आपको, जैसे यहाँ पर आप देखें अलग चीज़ें आ रही है, डिज़ाइन पे जाऊँगा तो मुख्तलिफ अलग चीज़ें आएंगी, सही है। ज़रा मेलिंग में अगर मैं चले आऊँ तो मेलिंग में अलग चीज़ें आएंगी। अब बेसिकली हर टैब के अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है ना बड़ा सा, पूरा ये जो कवर कर रहा है, इसका नाम है, और इसका नाम है रिबन। इसको आप रिबन कहते हैं, सही है। ये पूरा जो एक ग्रुप बना हुआ है ना, इतना बड़ा सा डब्बा जो बना हुआ है हर टैब के अंदर, जो कि चेंज हो रहा है पूरा, इसका नाम है रिबन। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे रिबन गायब हो जाता है, सही है। तो आप उसको लाने का तरीका क्या है, किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर दे बिना रुके, वो रिबन आ जाएगा। और अगर रिबन गायब हो जाता है फ़ौरन फ़ौरन क्लिक करते हैं आप, आता है, क्लिक करते हैं चले जाता है, तब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, सही है। क्योंकि अनपिन हो जाता है, फिर आप उसको दोबारा पिन कर सकते हैं, सही है। तो हर टैब के अंदर आपके पास बड़ा सा एक रिबन दिखेगा, और हर रिबन के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हैं। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है ना, तो ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये स्टाइल्स का ग्रुप है, ये एडिटिंग का ग्रुप है, ठीक है। 10 मिनट रहते हैं, फिर मीटिंग एंड हो जाएगी, सही है। सर ये डिज़ाइन के अंदर आ जाए तो आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ग्रुप है, पेज बैकग्राउंड का ग्रुप है, सर लेआउट में अलग ग्रुप है। तो हर टैब के अंदर रिबन है, और हर रिबन के अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं। अब मुझे किसी भी ग्रुप को एक्सेस करना है तो मुझे उस टैब पे जाकर उसके ग्रुप को उसके रिबन से एक्सेस करना पड़ेगा। अब बेसिक चीज़ें अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल, सही है, मैंने यहाँ पर लिखा है मैं टीचर। अब लिखने के बाद एम एस वर्ड के अंदर अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है लिखने के बाद, तो ये लाजमी है कि आपको सेलेक्ट करके इसे बताना पड़ेगा कि आपको कितने एरिया पे चेंजिंग करनी है।
हाँ, अगर आपको लिखने से पहले करनी है तो आप जो चेंजिंग करना चाहें वो कर लें, उसके बाद लिख लें। लेकिन अगर आपने लिखने का काम कर लिया है, टाइपिंग का काम कर लिया है और उसके बाद आपको कोई चेंजिंग करनी है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद चेंजिंग करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिर्फ ये टीचर के वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको ड्रैग करना है तो इतना सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो साइज़ इंक्रीज़ करने का दो तरीका है। या तो आप यहाँ पर 11 जो लिखा हुआ है इसके बराबर में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और जाकर साइज़ इंक्रीज़ कर लें तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये जो ए लिखा हुआ है छोटा सा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिक्रीज़ कर देगा फ़ॉन्ट को, क्लिक करते जाएँ डिक्रीज़, क्लिक करते जाएँ इंक्रीज़। सही। तो जितना भी डिक्रीज़ करना हो इंक्रीज़ करना हो आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको बोल्ड देखें, जितना एरिया सेलेक्टेड है सिर्फ उस पे ही अफेक्ट आएगा, जो एरिया सेलेक्टेड नहीं है उस पर अफेक्ट नहीं आएगा। सही है। जितना एरिया सेलेक्टेड है सिर्फ और सिर्फ उस पर ही अफेक्ट आएगा, उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ों पे अफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे बोल्ड करना है इन सारी चीज़ों को, मैंने इनको सेलेक्ट किया, बी पे क्लिक कर दिया तो बोल्ड हो गया। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल बी, अगर आप कंट्रोल के साथ बी को दबाएंगे तब भी ये बोल्ड कर देगा। दोबारा आप कंट्रोल बी करेंगे तो ये हटा भी देगा। या आप अगर यहाँ से लगा हुआ है तो दोबारा से क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा। इसी तरह इटैलिक करना हो तो ये आई वाला ऑप्शन है, आप आई पे क्लिक करके इसको इटैलिक कर सकते हैं। हटाना हो तो दोबारा हटा सकते हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल आई, कंट्रोल आई। अंडरलाइन करना हो तो आप यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन, शॉर्टकट है कंट्रोल यू, दोबारा से कंट्रोल यू करूँगा तो आ जाएगा, दोबारा से क्लिक करूँगा तो हट भी जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे स्ट्राइक थ्रो लगाना है, बेसिकली स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या है? स्ट्राइक थ्रो का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर, एक सेकेंड, स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये है कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये पूरा पैराग्राफ लिखा है। ठीक है। अगर मैं इस पैराग्राफ में से किसी एक वर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये प्रोफेशनली कवर्ड, तो मुझे क्लिक करके बार बार बैक स्पेस दबाना पड़ेगा तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस पूरे को एक ही बार में सेलेक्ट कर लूँ और एक ही दफ़ा बैक स्पेस दबा दूँ तो ये गायब हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि जब हम ब्लैक पेन से काम करते हैं तो कोई गलती होती है तो हम क्या करते हैं, मार्कर पकड़ते हैं, पेन पकड़ते हैं, उससे काट देते हैं। तो सेम काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, सिंपल सेलेक्ट किया और ये स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक किया तो ये इसको काट देगा। हटाना हो सेलेक्ट करके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रो हटा देगा। क्लियर, सेलेक्ट किया, स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक किया, स्ट्राइक थ्रो लगा दिया। हटाना हो दोबारा क्लिक करके स्ट्राइक थ्रू हटा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई वैल्यू पावर में लिखनी है तो आप अगर लिखने के बाद पावर में भेजना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ 22 लिखा है और मैं 2 को पावर में भेजना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ भेजना चाहता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट में भेजना चाहता हूँ ऊपर की तरफ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस वाले ऑप्शन पे, ये जो एक्स के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। अब देखें, अगर मुझे आगे लिखना है ना, मैं क्लिक करता हूँ और लिखना शुरू करता हूँ तो देखें आप इसी के ऊपर ही लिखा रहा है। तो एक काम ये करना है आपको, अगर आपने सब सुपर स्क्रिप्ट भेज दिया है तो बिना कुछ सेलेक्ट करे दोबारा इस पर क्लिक करना है और फिर काम करना है तो आपका काम सही होगा। सही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहता है तो अगर मैं कुछ भी काम करूंगा तो साथ साथ ही हो रहा होगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आप बिना कुछ सेलेक्ट करे दोबारा इस पर क्लिक करें और वैल्यूज लिख लें। इसी तरह सबस्क्रिप्ट में भेजना है, जैसे पानी का फॉर्मूला होता है ना, H2O, अब आपको 2 को नीचे की तरफ भेजना है, आप 2 को सेलेक्ट करें, ये सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में चले जाएगा, यानी नीचे की तरफ चले जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसी तरह आप देखें यहाँ पर मैंने आई एम टीचर पूरा जो है वो लिख दिया है कैपिटल में। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ भाई इसको भी मैं इसी तरह से लिख लूँ, तो अब मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। ये जो डबल ए वाला ऑप्शन आ रहा है इसको हम चेंज केस कहते हैं। सही है, केस को चेंज कर सकते हैं हम। मैंने इस पर क्लिक किया, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है सेंटेंस केस, अगर मुझे इसको सेंटेंस केस करना है, मैंने सेंटेंस केस पे क्लिक किया, पहला वर्ड कैपिटल बाकी सारा स्मॉल, अगर डॉट आ जाए तो डॉट के बाद जो दूसरा वर्ड आएगा वो भी कैपिटल हो जाएगा। सही है, जो कि सेंटेंस केस होता है, इंग्लिश का केस होता है वो। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई सारा स्मॉल हो जाए तो मैं यहाँ से जाकर अगर जितना एरिया सेलेक्ट है सिर्फ उस पर काम होगा। सही है, मुझे यहाँ से सबको लोअर केस पे करना है, मैंने सबको सेलेक्ट किया, लोअर केस पे क्लिक किया, देखें आई भी लोअर हो गया, सारा लोअर हो गया। सबको कैपिटल करना होता तो यहाँ से जाकर अपर केस कर दूंगा तो सब कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि भाई हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो बाकी सारा स्मॉल हो, तो मैं इसी ऑप्शन पे जाकर कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दूंगा, तो पहला वर्ड हर लेटर का कैपिटल, हर लेटर का पहला, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। सही, आई कैपिटल, एम का ए कैपिटल, आ का ए कैपिटल, टीचर का टी कैपिटल।
इसी तरह मैं टॉगल केस चाह रहा हूँ, मतलब इसका ही उलट, पहला स्मॉल हो बाकी सारा कैपिटल हो, इसी का उलट, पहला वर्ड स्मॉल हो बाकी सारा, पहला लेटर स्मॉल हो बाकी सारा कैपिटल हो। तो अगर मैं टॉगल केस कर देता हूँ तो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल बाकी सारा कैपिटल। क्लियर? और अगर दोबारा वैसे ही करना है जैसे पहले था, तो या तो अपर केस था तो अपर केस कर लें, सेंटेंस केस कर लेंगे तो जो इंग्लिश ग्रामर का रूल है उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको किसी एरिया का टेक्स्ट चेंज करना है, किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आपने सेलेक्ट किया जितने का करना है, आप ये ए के बराबर वाले ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और आपको जो कलर लगाना है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कलर को हटाना हो दोबारा आप यहाँ से जाकर ब्लैक कलर दे सकते हैं। और अगर कोई कलर ऐसा है जो कि लिस्टेड नहीं है तो आप मोर कलर्स पे जाकर यहाँ से वो कलर सेलेक्ट करके ओके करके वो कलर लगा सकते हैं। तो आप जो कलर लगाएंगे वो कलर आ जाएगा। अगर वो वहाँ लिस्टेड नहीं है तो सेलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, मोर कलर से जाकर क्लिक करके ओके करेंगे, आप आ जाएगा। दोबारा ब्लैक करना है, आप यहाँ से जाकर दोबारा ब्लैक ले लेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको हाईलाइट करना है किसी पैराग्राफ को या किसी लाइन को, तो आप सेलेक्ट करके, ये हाईलाइटर है, अगर मैं क्लिक कर दूं तो येलो कलर से आ जाएगा। और अगर मैं दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से जाकर ड्रॉप डाउन से करूँ तो जो कलर मैं दूंगा उस कलर से आ जाएगा। और अगर मुझे हाईलाइटर हटाना है, मैंने सेलेक्ट किया, इस ऑप्शन पे दोबारा जाऊंगा, नो कलर कर दूंगा, हाईलाइटर हट जाएगा। क्लियर? और इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने, देखें अब हम कर रहे क्या हैं, अगर मैंने कुछ भी लगाया, बोल्ड लगाया, इटैलिक लगाया, इटैलिक हटाने के लिए सेलेक्ट करके दोबारा इटैलिक हटाना पड़ेगा, क्लिक करूंगा हट जाएगा। बोल्ड हटाया, बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारी चेंजिंग कर ली, आपने फॉन्ट चेंज कर लिया, आपने इटैलिक, बोल्ड, फला 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 बहुत सारी चीज़ें आपने एक साथ लगा दी, आप चाह रहे हैं कि ये जिस वैसे ही हो जाए जैसे पहले पहले था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल जितने एरिया को वैसा करना है जैसे पहले था, आपने सेलेक्ट किया और ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं ये वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। सही है? मतलब जितने भी इफेक्ट लगे होंगे सब रिवर्स हो जाएंगे, सब हट जाएंगे। सही है? सेलेक्ट किया, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, वैसे ही हो गया जैसे पहला था। क्लियर? और इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इनका कलर ब्लू रखा है, बोल्ड रखा है, और मैंने इनका कलर फॉन्ट रखा है बर्लिन सैंस एफबी डेमी। सही है? अब मैं चाह रहा हूँ इतना एरिया भी वैसा ही हो जाए जैसे इतना एरिया है, मतलब इस एरिया में जो जो इफेक्ट लगे हैं इस एरिया में भी वही वही इफेक्ट लग जाए। तो मुझे फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर है, कैसे इस्तेमाल होगा, जितने आप उस एरिया में से थोड़ा सा भी सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें जैसा आपको करना है, वीडियो का वर्ड सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, और जितने एरिया को वीडियो जैसा करना है आपने उतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया, सारी चीज़ें वैसी हो गई जैसे ये था। सही है? फिर से बता दूं, थोड़ा सा भी एरिया आप सेलेक्ट कर लें जितना भी आपको चाहिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और जितने एरिया को आपको वैसा करना है आप उतना एरिया सेलेक्ट कर लें, उतना एरिया वैसे ही हो जाएगा जैसा आपने उसको फॉर्मेट पेंटर दिया था। बाकी कॉपी पेस्ट तो सबको आता है, अगर कॉपी करना हो तो सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर सकते हैं आप, या यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी या पेस्ट, या और अगर आपको कट करना है तो आप सेलेक्ट करके कट करेंगे और जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ क्लिक करके पेस्ट। कॉपी पेस्ट से ये होगा कि चीज़ वहाँ पर भी रहेगी और दूसरी जगह भी आ जाएगी, जबकि कट पेस्ट से ये होगा चीज़ वहाँ से हटकर दूसरी जगह आ जाएगी। तो मीटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है, लेस देन 1 मिनट है, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, कल दोबारा मिलेंगे 9 बजे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।